हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चलिए मैं पुनः फिर से मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, क्लास 9th का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सभी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करेंगे आज भी फिर से। तो हमारा कल का टॉपिक हम जो है, कल हम सभी जाने थे एक्सरसाइज 2 में पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यह चैप्टर पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में कल हम लोग का लास्ट टॉपिक था विलेयता, है ना। तो आइए, और हमने यह भी कहा था कि आज के क्लास में हम विलेयता पर कुछ सवाल करवाएंगे, किस तरह से जो है विलेय की विलेयता को निकाला जाता है ना। तो चलिए आज फिर से विलेयता को एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिपीट कर लेने पर हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए, विलेयता क्या है? विलेयता में मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि एक निश्चित ताप और दाब पर, एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक किसे कहते हैं? जिस बर्तन में घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। जिसमें विलय को घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली, किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलय की उस विलायक में विलेयता कहलाती है। मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था कि सर विलेयता कैसे निकालेंगे, विलय की विलेयता। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि सर विलय की विलेयता निकालने के लिए विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100, यह हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है। और इस सूत्र की मदद से हम किसी भी विलय की विलेयता को काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यह भी बताया था कि सर विलय की विलेयता को, विलय की मात्रा को हम छोटी w से सूचित करते हैं और विलायक की मात्रा को हम बड़ी W से सूचित करते हैं और गुने, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसे लिखा विलय की विलेयता बराबर स्मॉल w बटे कैपिटल W बड़ी W गुना 100। इस फार्मूला से हम काफ़ी आसानी से विलय की विलेयता को निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पर एक जो है सवाल देख लेते हैं हम सभी। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। कहता है कि सर 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के 35 ग्राम में, क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स टेम्परेचर कर दिया, ताप पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के, विलयन कैसा है? संतृप्त विलयन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, 35 ग्राम 35.0 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ हो। तो सोडियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करना है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या निकालना है हमको, विलेयता। तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले मैं उस बात को लिख लेता हूँ। विलयन की मात्रा, विलयन की संतृप्त विलयन की मात्रा कितना है? 35.0 ग्राम। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूंगा? विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितना है? 35.0 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी है? 35.0 ग्राम। अब देखिए और दिया गया है कि 9.0 सोडियम नाइट्रेट घुला हो, 9.0 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हो
दैट मीन्स विलय, है ना। तो मैं लिखता हूं सोडियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी है, सोडियम नाइट्रेट की मात्रा, बताइए सोडियम नाइट्रेट की मात्रा कितना है, 9.0 ग्राम। 9 क्या है 0 ग्राम। अगर ये दिया हुआ हो तो सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर विलय की विलेयता निकालना हो, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर विलय की विलेयता निकालना हो तो इसका सूत्र था कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा गुने 100। यह हमारा मेरे पास जो है फॉर्मूला है, यह सूत्र है। तो यहाँ पर आप बताइए कि ये तो बिलियन की मात्रा दिया गया है, ये आपका बिलियन की मात्रा है 35.0 ग्राम, और यह विलय की मात्रा है, सोडियम नाइट्रेट की मात्रा, विलय जो घुलाया गया है 9.0 ग्राम। मतलब ये बिलियन जो है इसमें 35.0 ग्राम में 9 ग्राम भी तो इंक्लूडेड है। अगर हम बिलियन की मात्रा में विलय की मात्रा को घटा दिया जाए तो विलायक की मात्रा तो आसानी से निकल जाएगा। अगर विलायक की मात्रा निकल जाएगा तभी इस फार्मूला, चूंकि हमारे पास विलय भी अवेलेबल है, कितना 9 ग्राम, 100 भी है, और विलायक की मात्रा निकालना हो तो विलायक की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए विलायक की मात्रा मैं यहाँ पे करता हूँ, विलायक की मात्रा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35.0 ग्राम में माइनस करना पड़ेगा 9.0 ग्राम। जब 35 में 9 आप माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 26 ग्राम। तो ये जो 26 ग्राम निकला, यह आपका विलायक की मात्रा निकल गया 26 ग्राम। अब आप इस फॉर्मूला पर फिट कर सकते हैं कि सर विलय की विलेयता निकालना हो, विलय की विलेयता डेट मीन्स सोडियम नाइट्रेट की विलेयता, यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम नाइट्रेट की विलेयता निकालना हो, सोडियम नाइट्रेट की विलेयता। तो विलय की मात्रा कितना है, 9 ग्राम है, विलय की मात्रा 9, और विलायक की मात्रा कितना है 26 है, 9 ग्राम है, 26 ग्राम है और 100 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34.6 ग्राम, 34.6 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक। तो कहने का अर्थ हुआ कि सर विलय की जो भी विलेयता निकला, चलिए यहाँ पे आपका नहीं दिख पा रहा है नीचे, तो मैं थोड़ा इसे ऊपर लिख देता हूँ। तो इसको जब भी आप कटाएंगे तो कटाने के बाद आपका आंसर आएगा कितना, 34.6 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक। मतलब कहा गया कि सर कि जब सोडियम नाइट्रेट की विलेयता कितनी निकली 34.6 ग्राम, ये स्लैश प्रति 100 ग्राम विलायक मैंने इसीलिए लिखा कि प्रति 100 ग्राम विलायक में 34.6 ग्राम
सोडियम नाइट्रेट की विलेयता है ना। 100 ग्राम पे हम फाइंड किए, इसलिए 100 ग्राम विलायक लिखें। कुछ नहीं था, काफ़ी आसान था। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन था हमारा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के 35.0 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। तो सोडियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करें। जो क्वेश्चन में दिया गया था विलयन की मात्रा 35.0 ग्राम, मैंने उसको लिख दिया। सोडियम नाइट्रेट की मात्रा कितना, 9 ग्राम था, 9 ग्राम लिख दिया। अब फार्मूला कहता है सोडियम नाइट्रेट की विलेयता निकालना है। फार्मूला अवेलेबल है विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा। अगर मान लीजिए यहाँ पर विलेय कौन है, यहाँ पे विलेय जो है सोडियम नाइट्रेट, आपको मैंने बताया था जिस चीज को घुलाया जाता है उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। अगर पानी में चीनी घुलाया जा रहा हो तो चीनी आपका विलेय है और पानी आपका विलायक है। तो इसी तरह से यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन जो है वह विलायक है और विलायक में विलेय की मात्रा इंक्लूड होती है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो आप 35 ग्राम देख रहे हैं इसमें 9 ग्राम भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए सिर्फ विलायक की मात्रा निकालना हो तो विलायक की मात्रा में विलयन की मात्रा में विलेय की मात्रा को अगर माइनस कर दिया जाए तो विलायक की मात्रा निकल जाता है। यही मैंने किया कि 35 ग्राम में 9 ग्राम 9 ग्राम घटा दिया तो 26। ये 26 ग्राम मेरा विलेय है। दैट मीन्स क्या है, सोडियम नाइट्रेट है जिसको मैंने घुलाया। इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया कि सोडियम नाइट्रेट की विलेयता का सूत्र होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100। विलेय की मात्रा 9 ग्राम है और विलायक की मात्रा 26 ग्राम है। जब इसको डिवाइड करेंगे, कटाएंगे तो आ गया 34.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। कहने का है 100 ग्राम विलायक में 34.6 ग्राम सोडियम नाइट्रेट की विलेयता मौजूद है। इस तरह से हम इस फार्मूला के द्वारा हम जो है सोडियम नाइट्रेट की विलेयता काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे विलेयता पर दाब का प्रभाव। किस तरह विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं किसी द्रव में, ध्यान रखेंगे, किसी द्रव में ठोस पदार्थ, किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर, ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है ना। विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या है, किसी द्रव में ठोस पदार्थ की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा काफी आसानी से समझते हैं। कहता है अगर दाब बढ़ाने पर जल में सोडियम क्लोराइड की विलेयता में बहुत ही कम वृद्धि होती है। अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर जल में सोडियम क्लोराइड की विलेयता में बहुत ही कम वृद्धि होती है। किंतु द्रव में, याद रखेंगे, किंतु द्रव में किसी गैस की विलेयता पर, किंतु द्रव में किसी गैस की विलेयता पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दाब का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दाब बढ़ाने पर, ये एक लाइन है उसको नोट करके लिख लेंगे, क्या है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सर दाब बढ़ाने पर विलेयता डैश होती है, दाब बढ़ाने पर
विलेयता जो है बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है और दाब कम करने पर और दाब कम करने पर और दाब कम करने पर विलेयता घटती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सर दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और दाब जो है कम करने पर विलेयता घटती है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि सर दाब बढ़ाने पर विलेयता डैश होती है, तो विलेयता बढ़ती है और दाब बढ़ाने पर विलेयता घटती है। चलिए और जो है एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। आप जानते होंगे कि समान नॉर्मल दाब पर, है ना, सामान्य दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, सामान्य दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जल में अधिक विलय नहीं होती है, वो जल में जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं घुलती है ना। किंतु उच्च दाब पर, बहुत अधिक दाब पर, हाई प्रेशर पर यह अत्यंत विलय हो जाती है, काफ़ी घुल जाती है। इसलिए आप ये पार्टी फंक्शन में जाते होंगे, देखते होंगे सोडा वाटर का जो बोतल होता है, सोडा वाटर की बोतल में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जल में घुली हुई होती है। सोडा वाटर में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुली रहती है। इसलिए जब हम इसके बोतल का मुंह खोलते हैं, इसलिए जब इसके बोतल का मुंह खोलते हैं तो तीव्र फदफदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और आवाज करता है, इस तरह का आवाज होता होगा, है ना। कोई भी सोडा वाटर आप स्प्राइट खोले या माजा खोले, माजा में तो उतना नहीं फिर भी होता है ना। स्प्राइट सब, कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सब का ढक्कन खोलने पर आपको सीट का आवाज़ होता होगा और एक फदफदाहट के साथ खुलता होगा। अगर उसको थोड़ा सा हिला के और खोले, बहुत ज़्यादा ऊपर उसका फदफदाहट फैन के टाइप का निकलने लगता है। तो उसमें उच्च दाब पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, जल में घुलाया जाता है। उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड जल में अत्यंत विलय हो जाती है। इसलिए सोडा वाटर का बोतल का मुंह खोलने पर तीव्र फदफदाहट के साथ वो क्या होती है, निकलती है। तो आप जान गए कि विलयता पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या होता है। तो यही है, किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। एक नोट करके मैंने ये भी आपको बता दिया कि सर दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है और दाब कम करने पर जो है विलयता घटती है। तो अब जानेंगे, आप समझ गए कि विलयता का दाब, विलयता पर दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमारा है कि सर विलयता पर देख तो लिए, दाब का क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अब जानना है विलयता पर ताप का प्रभाव। चलिए जानते हैं क्या, किस प्रकार से ताप का प्रभाव विलयता पर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि विलयता पर ताप का प्रभाव क्या, ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानना है। सामान्यतः जो है ताप बढ़ने पर, जनरली ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलयता जो है बढ़ जाती है ना। सामान्यतः ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जिससे हमें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता, मान लीजिए यदि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर किसी संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए। कोई भी संतृप्त विलयन आप पढ़ चुके हैं कि संतृप्त विलयन क्या है सर, वो संतृप्त विलयन क्या है। तो किसी संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए, कमरे के ताप पर किसी संतृप्त विलयन का ताप अगर बढ़ा दिया जाए
तो उस विलयन में कुछ और विलय जो है घुल सकता है। तो उस विलयन में कुछ विलय, आपको विलय बताए थे, जिस चीज को विलयन में मिलाते हैं, घुलाते हैं, उसे विलय कहते हैं। तो कमरे के ताप पर उस जो है संतृप्त विलयन का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उस कंडीशन में उस संतृप्त विलयन में थोड़ा बहुत विलय जो है आसानी से घुल सकता है। अगर इसको दूसरे शब्द में कहें तो इसका कहने का अर्थ हमारा यह हुआ कि किसी निम्न ताप पर, मतलब लो टेम्परेचर पर, किसी निम्न ताप पर संतृप्त विलयन उच्च ताप पर जो है वो संतृप्त बन जाता है। कहने का अर्थ यही हुआ ना कि सर जब भी हम कमरे के ताप पर जो है संतृप्त विलयन को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत विलय घुल सकता है। डेट मीन्स कहने का है कि जब भी निम्न ताप पर जो संतृप्त विलयन, निम्न ताप पर तो संतृप्त था ही, जैसे ही उस संतृप्त विलयन को उच्च ताप देते हैं तो वह संतृप्त विलयन आपका वो संतृप्त विलयन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, उसमें विलय की मात्रा और घुल सकता है। किंतु ध्यान रहे, द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। इसको नोट डाउन करके लिख लेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि आपका सिलेबस जो है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है पिछले 2 साल से बदल चुका है। अब आपका 50% ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप भी घर में जो चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का सेल्फ स्टडी करें, है ना। ऑब्जेक्टिव बीच बीच में पेंसिल से मार्क करके निकाले, उसे याद करें, है ना। और जैसा कि मैंने बताया है, किसी दिन भी एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म करके आपका टेस्ट जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट, मैं टेस्ट कहने का अर्थ है क्यूज, जिस तरह से क्लास में क्यूज होता है उस तरह से क्यूज आपका एक दिन लेने वाले हैं हाल फिलहाल में। इसलिए आप सभी प्रिपेयर रहें। हो सकता है फिजिक्स का ले ले, हो सकता है केमिस्ट्री का ले ले, किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। चलिए, मैं आपको नोट डाउन में बता रहा था कि सर द्रव में गैस की विलयता, गैस की विलयता जो है ताप बढ़ने से घटती है ना। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव निकला कि सर द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ने से घटती है, और जस्ट इसका रिवर्स होगा कि ताप घटने से विलयता बढ़ती है। तो इस तरह से हम सभी समझ गए कि सर विलयता पर दाब का प्रभाव पड़ने से क्या होता है, विलयता पर ताप का प्रभाव पड़ने से क्या होता है। इस तरह से हम सभी का ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक है निलंबन। चलिए निलंबन के बारे में जानते हैं। आप सभी बच्चे जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1000 सब्सक्राइबर पूरने पर मैं आपका लाइव क्लास लूंगा, जो कि आपको भी क्वेश्चन पूछने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए, मेरा टॉपिक है सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? निलंबन क्या है? सस्पेंशन का हिंदी होता है निलंबन। तो आइए निलंबन के बारे में हम काफ़ी अच्छे से समझते हैं। निलंबन में कहता है कि निलंबन एक विषमांग पदार्थ है। विषमांग पदार्थ का मतलब है कि यह घुलने वाला पदार्थ नहीं है, जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण
जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं। छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं, है ना। आप देखे होंगे कि निलंबित स्थिति में कहने का अर्थ है कि जब अब आप जल में अगर चीनी घुलाते हैं तो चीनी जल में घुल जाता है और वह चीनी आपको दिखाई नहीं पड़ता है ना। वो एकदम वह विलयन जो है, चीनी पानी का जो विलयन है वह स्वच्छ एवं पारदर्शी हो जाता है। किंतु जब आप उसी जल में बालू को या कीचड़ को या चौक को घुला देते हैं तो वह जल में घुल तो जाता है, लेकिन वह हमें स्वच्छ एवं पारदर्शी नहीं होता है, वह हमको दिखाई पड़ता है। तो जो किसी द्रव या गैस में कि किसी ठोस का छोटा कण जो है वो हमें अगर दिखाई पड़ रहा है तो उसे ही निलंबन कहते हैं, उसे ही सस्पेंशन कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा निलंबन एक विषमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में डेट मीन्स मिला हुआ रहता है। जैसे उदाहरण के अनुसार कीचड़, बालू और खड़िया किसे चौक को कहते हैं, है ना। खड़िया चौक का शुद्ध हिंदी नाम होता है खड़िया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश में चौक जो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में, है ना, उसे चौक कहते हैं, उसका हिंदी होता है खड़िया। कीचड़ हो गया, बालू और चौक खड़िया जिसे कहते हैं के कण जल में निलंबित रहते हुए जल में घुल तो जाते हैं, लेकिन ये जो जल के कणों के मध्य जो है रिक्त स्थानों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। डेट मीन्स इस तरह का विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी नहीं होता है। इसके छोटे छोटे कण को पानी में तैरते हुए, जल में तैरते हुए हम आसानी से देख सकते हैं। तो अगर इस तरह का कंडीशन हो तो उसे ही निलंबन कहते हैं। अतः क्या बोले, कीचड़, बालू और खड़िया के कण जल में निलंबित रहते हैं। अतः कीचड़ युक्त जल जो है बालू एवं जल का मिश्रण, खड़िया एवं जल का मिश्रण, ये सभी जो है आदि निलंबन के उदाहरण हैं। आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सस्पेंशन। ये घुलते तो जरूर हैं, लेकिन इसका विलयन जो होता है स्वच्छ एवं पारदर्शी नहीं होता है। इसका कण जो है जिस चीज़ में घुलाया जाता है उसमें भी जो क्या है, जिस चीज़ में घुलाते हैं उसमें दिखाई पड़ता है। दूध भी निलंबन का उदाहरण है। दूध में जब आप उंगली देंगे तो छोटा छोटा वसा सब जो है, छोटा छोटा कण आपके हाथ में जो है चिपक जाएगा, तो दूध भी निलंबन का उदाहरण है। स्याही निलंबन का उदाहरण है ना। इसलिए मैंने लिखा निलंबन एक विषमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं, बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कीचड़, बालू और खड़िया के कण जल में निलंबित रहते हैं। अतः कीचड़ युक्त जल, है ना, बालू और जल का मिश्रण, खड़िया और जल का मिश्रण, ये सभी जो है निलंबन का, सस्पेंशन का एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका होमवर्क जो है आप क्या करेंगे कि जितना भी होमवर्क लिखेंगे HW केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न
वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूरा खुद से बनाकर प्रश्न बनाना है। खुद से अपने शब्दों में इसका अति लघु हो और लघु हो उत्तरीय प्रश्न खुद से अपने शब्दों में बनाकर हो सके तो आज या कल 7 बजे से पहले सभी होमवर्क बनाकर भेजें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो होमवर्क सिर्फ क्लास करते हैं, होमवर्क नहीं भेजते हैं। इससे आपको लॉस है। अगर आप टीचर्स के कहे मुताबिक चलते हैं तो इससे आपको बेनिफिट है, ना कि हमें बेनिफिट है। तो आप होमवर्क करें, होमवर्क करने से आपको लाभ होगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करें। आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई भी समस्या हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके, या आप जो है कॉल अगर नहीं लगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम, अपना डाउट दूर कर सकते हैं। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू।